जादूगरनी और परियों का खजाना। बहुत साल पहले की बात है जब ऊंचे ऊंचे बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान परियों की एक अलग और पुरस्कार दुनिया आबाद थी। ये दुनिया एक हसीन वादी पर मुश्तमिल थी जहां बहार कभी खत्म नहीं होती थी। हर समत रंग बिरंगे फूल महकते रहते, हवा में खुशबू घिली होती और साफ शफाफ झरने चांदी की तरह बहते थे। रात के वक्त जब चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ निकलता तो वादी का हर जर्रा जगमगा उठता, जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। इस जादुई वादी में निहायत खूबसूरत और नेक दिल परियां रहती थीं। उनके पास बेशुमार हीरे, जवाहिरात, सोना और नायाब मोती थे जो सदियों से उनकी हिफाजत में थे। ये खजाना महज दौलत नहीं था, बल्कि उनकी जादुई ताकत का असल सरचश्मा था। हर परी की छड़ी इसी खजाने की रोशनी से ताकत हासिल करती थी। मलका परी की दाना क़यादत में सब परियां आपस में मोहब्बत, अमन और इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी गुजारती थीं और बारी बारी खजाने की हिफाजत पर मामूर रहती थीं। एक दिन दूर दराज इलाके के एक गांव मुकरली में रहने वाली एक निहायत ताकतवर मगर शरीर जादूगरनी को किसी खुफिया ज़रिए से इस खजाने का इल्म हो गया। उसका दिल लालच से भर गया और आंखों में हवस की चमक आ गई। उसने सोच लिया कि वो किसी भी कीमत पर इस खजाने को हासिल करेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी को नुकसान ही क्यों ना पहुंचाना पड़े। वो अपनी खौफनाक जादुई गाड़ी में सवार हुई जो काले बादलों के दरमियान छिपी रहती थी। उसके हाथ में एक काली जादुई छड़ी थी जिससे वो बिजली, आग और अंधेरा पैदा कर सकती थी। आसमान गरजने लगा और तेज़ हवाएं चलने लगीं जब वो परियों की वादी की तरफ रवाना हुई। तवील सफ़र के दौरान जब वो एक वीरान मकाम पर रुकी तो वहाँ एक निहायत कमज़ोर, भूखी और थकी हुई बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसने कांपती आवाज़ में खाने का एक लुक़मा मांगा, मगर जादूगरनी ने गुरूर और बदतमीज़ी से ना सिर्फ उसे झड़क दिया बल्कि सख्त लहजे में वहाँ से भगा दिया। वो ये ना जानती थी कि ये कोई आम बूढ़ी औरत नहीं बल्कि भेस बदले खुद मलका परी थी जो उसके दिल का हाल जांचने आई थी। इसी दौरान एक नेक दिल परी जो साई की तरह जादूगरनी का पीछा कर रही थी सब कुछ देख चुकी थी। वो फौरन तेजी से परियों की दुनिया में लौट आई और सारी बात मलका को बता दी। मलका परी ने तमाम परियों को जमा करके संजीदा आवाज़ में कहा, हमारे खजाने की ताकत ही हमारी जादुई छड़ियों को रोशन रखती है। अगर खजाना हमसे छिन गया तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। आज से हर परी बारी बारी दिन रात सख्त पहरा देगी। चंद ही दिन बाद जादूगरनी परियों की वादी में दाखिल हुई। उसने देखा कि हर तरफ चौकसी है और परियां तैयार खड़ी हैं। गुस्से में आकर उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक जोरदार बिजली का झटका छोड़ा। इस झटके से परियों की छड़ियां हाथों से गिर गईं और वो एक एक करके बेहोश हो गईं। जादूगरनी ने मौका गनीमत जाना। उसने तमाम परियों को एक मजबूत लोहे के जाल में कैद कर लिया। सारा सोना, हीरे और जवाहिरात अपनी जादुई गाड़ी में भर लिए। फतह के गुरूर में हंसती हुई अपने काले किले की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में अचानक वही बूढ़ी औरत दोबारा उसके सामने आ खड़ी हुई। जादूगरनी ने गुस्से से उस पर जादू करने के लिए छड़ी उठाई, मगर इसी लम्हे एक तेज़ रोशनी फैली। बूढ़ी औरत एक अजीमुशान नूर में तब्दील हो गई और अपने असल रूप यानी मलका परी के रूप में जाहिर हुई। उसके हाथ में एक सुनहरी जादुई असा था जिसकी रोशनी सूरज से भी ज़्यादा चमकदार थी। मलका परी ने गरजदार आवाज़ में कहा, तुम्हारे लालच और बेरहमी ने तुम्हें अंधा कर दिया। जिसने भूखे को खाना ना दिया वो जादू की ताकत का हकदार नहीं हो सकता। मलका ने अपना आसा बुलंद किया और एक ताकतवर रोशनी छोड़ी। जादूगरनी की गाड़ी लम्हों में राख बन गई। उसका सारा जादू खत्म हो गया और वो एक बदसूरत पत्थर की मूरत में तब्दील हो गई जो हमेशा के लिए इबरत की निशानी बन गई। मलका के एक इशारे से लोहे का जार पिघल गया और तमाम परियां आज़ाद हो गईं। उनकी जादुई छड़ियां दोबारा चमकने लगीं और ख़जाना वापस पहाड़ों में अपनी असल जगह पर पहुंचा दिया गया। इस दिन परियों ने मिलकर खुशी का जश्न मनाया। रोशनियों से वादी जगमगा उठी। सब ने अहद किया कि वो हमेशा मुत्तहिद रहेंगी, एक दूसरे की मदद करेंगी और अपने घर और ख़जाने की हिफाजत करेंगी। और यूं ये कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी कि ताकत से बढ़कर रहम और दौलत से बढ़कर नेकी होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और आप भी बताएं, कमेंट्स करें कि आपको किस तरह की कहानियाँ देखना पसंद है।